Now we have to start the next topic of halogen, that is हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ग्लोवर, जिसने इसको प्रिपेयर किया था, बहुत पहले का काम है। चलिए, इसकी लेबोरेटरी मेथड जो है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, कॉमन साल्ट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ से NaHS4, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा और एक Cl निकलेगा, एक Cl निकलेगा, एक H+ और एक Cl निकला, तो क्या बन गया मेरा HCl, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा NaHSO4, NaHSO4। फिर कहता है ये जो NaHSO4 बना, इसको फिर फर्दर तुम अगर NaCl से ट्रीट करा दो तो एक और HCl बन जाएगा। कहने का मतलब क्या, इन दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, यानी 2 NaCl को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो कितना मिलता है, 2 HCl मिलता। सिंपल सा था, कॉमन साल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे और टेम्परेचर डायरेक्टली अगर हम इतना कर दें 823, तो मेरा क्या मिल जाएगा, HCl 2 मोल मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्टेप वाइज करके दिखाया गया। काइंडली आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन को लिख के याद कीजिए। अब कहता है जो HCl मेरा प्रोड्यूस्ड हो जाता है, इस HCl को ड्राई करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज़ पे। कहता है ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर में, और इस जब सॉल्युबलाइज हो जाता है पानी में तो इसे हाइड्रोक्लोरिक, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl एसिड जो कहते हैं, HCl एसिड कब बनता है, जब वो पानी में जाता है। कहता है इट एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर आयोनाइजेज एज, तो जब इस तरह से आयोनाइज करेगा तो H3O+ और Cl-। Ka का वैल्यू देखिए कितना है, 10⁻⁷, बहुत ज़्यादा है Ka का वैल्यू। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियरली आपको दिख रहा है, हायर वैल्यू ऑफ Ka इंडिकेट्स दैट इज HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर एसिड है तो ऑफकोर्स ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा, तो अमोनिया एक बेस है, इससे हम रिएक्ट करा देते हैं तो NH4Cl का फ्यूम्स निकलता है। ये भी प्रूव करता है कि HCl इज एन एसिड। हमने आपको पीछे भी बताया था, जब HNO3 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक एक्वारेजिया का कंसेप्ट आया था, वहाँ पे भी ये चीज़ हम आपको याद कराने की कोशिश किए थे। देखिए एक्वारेजिया क्या है, HNO3 का फार्मूला देखिए और HCl का फार्मूला देखिए। देखिए तो HNO3 में 3 है, तो जो 3 है उसको 1 लीजिए, और जहाँ 1 है वहाँ 3 लीजिए। मतलब 3 पार्ट किसका, HCl का, और 1 पार्ट किसका, HNO3 का। जब इसको हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक्वारेजिया। क्या बनता है, एक्वारेजिया। इट कैन डिजॉल्व ऑल दी नोबल मेटल्स, क्योंकि नोबल मेटल्स आपका HNO3 में डिजॉल्व नहीं हो सकता था। तो देखिए कैसे डिजॉल्व होता है, उसके लिए भी रिएक्शन दिया गया है। जब HNO3 और HCl दोनों मिलकर के जब गोल्ड को और प्लेटिनम को हम डिज़ोल्व कराने से जाते हैं, तो गौर से देखिए गोल्ड क्या बनता है, गोल्ड का साल्ट, क्लोरिक साल्ट बन गया, और यहाँ पे भी प्लेटिनम का भी साल्ट बन गया, जिसके कारण वो जा कर के HCl और HNO3 के उस कॉम्बिनेशन में एक्वारेजिया का जो कंपोजिशन है 3:1, 3 कौन HCl, 1 कौन HNO3, उसमें जाके डिसॉल्व हो जाता है। अब कहता है HCl जो होता है वो कहता है साल्ट ऑफ वीकर एसिड, जो वीक एसिड है उसका जो साल्ट होता है उसको भी डिकम्पोज कर सकता है। जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, इसको डिकम्पोज कर देगा। तो देखिए तो ये डिकम्पोज होकर कहाँ चला गया, NaCl में, बाइकार्बोनेट भी कहाँ चला गया, LaCl में, सोडियम सल्फाइड भी कहाँ चला गया, NaCl में। तो कहता है कि जो वीकर एसिड का जो साल्ट होगा, जैसे ये किसका होगा, H2CO3 का, ये भी है H2CO3 का, ये है H2SO3 का, तो उसका जो साल्ट है, वीकर एसिड का जो साल्ट है, उसको डिकम्पोज कर देता है उसी के साल्ट में। चलिए अब फर्दर आइए, ये जहाँ भी आपको मैंने इस तरह से स्टार मार्क कर दिया है, याद रखिए क्वेश्चन है आपके NCERT का इनबॉक्स का क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं ये पूछा गया होगा। कहता है कि जब हम आयरन को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो पाउडर्ड आयरन को जब आप HCl से रिएक्ट कराओगे तो FeCl2 में चला गया, जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। याद करो ये हमने आपको सिखा रखा है, कम वाले को अस, ज़्यादा वाले को 1, तो यानी ये क्या बना, Fe2+ और Fe3+2 होता है,
तो ज़्यादा वाला एक, तो ये क्या बना, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन हुआ। कहता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनने लगता है तो यहाँ पे गौर से देखो फेरस बनता है, फेरिक नहीं बनने देता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम आयरन को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो कौन साल्ट बनता है, कौन सा साल्ट बना, फेरस, फेरिक नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि गौर से देखो जब हाइड्रोजन बनेगा तो हाइड्रोजन अगर बगल में रहेगा तो इसको रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडेशन में जाने नहीं देगा, तो ऑक्सीडेशन में जाने नहीं देगा, इसीलिए इसका फेरिक बनने नहीं देगा। तो यही कहता है हाइड्रोजन गैस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। जैसे हमने आपको बताया था कि ऑक्सो एसिड्स के लिए आपको मैंने बताया था कि OH ग्रुप रहना चाहिए लिंक किससे, किसी भी सेंट्रल एटम से, कोई भी यहाँ पे सेंट्रल नॉन मेटल एटम रहना चाहिए, उससे OH ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो इस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड्स। अब कहता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। इसका नाम याद रखिएगा, फ्लोरिक 1 एसिड 1 ये जो है स्टॉक नोटेशन कहते हैं इसको, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। और एक है हाइपोफ्लोरस एसिड, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, -1 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा 4 तरह का एसिड पॉसिबल है, सबको मैं एक साथ ले लूँ। देखिए हेलिक 1, हेलिक 3, हेलिक 4, हेलिक 1, हेलिक 3, हेलिक 5 यानी +5 होगा, और यहाँ पे +7 होगा। गौर से देखो हेलिक 1 में तो आप जैसे देखिए हैलोजन का फ्लोरीन का केवल एक ही बना था HOF, जो केवल -1 में होगा, ये प्लस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो जैसे एक है क्लोरीन का चारों बन रहा है, नाम सबका बता देते हैं। इसको कह सकते हैं क्लोरिक 1 एसिड, इसको कह सकते हैं क्लोरिक 3 एसिड, इसको कह सकते हैं क्लोरिक 5 एसिड, और इसको क्लोरिक 7। तो ये जो है ये आपको नहीं कहीं लिखा हुआ इस तरह से नहीं रहता है, आपको किस टर्म में लिखा रहता है, ये हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। सुनिए अब इसको आपको कैसे याद रखना है, चलिए मेरे साथ बोलिएगा। जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक्चुअल में मैक्सिमम हो सकता है +7, लेकिन चूंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आयोडीन में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कितना, +5, वो +7 में रेयरली जा पाता है, तो स्टेबल होता है +5। तो जो फॉर्म उसका स्टेबल फॉर्म ज़्यादा वाला होता है उसको कहते हैं इक। तो बोले इक में कौन, +5, तो कम में कौन, अस, तो +3। ये क्लियर हुआ, फिर से बोलिएगा, ज़्यादा वाला इक यानी ये +5 वाला इक, कम वाला अस तो +3 वाला अस। क्लियर है। अब इससे भी कम हो गया तो हाइपोहेलस, और इक से भी ज़्यादा हो गया तो परहेलिक। फिर से बोलिएगा, ज़्यादा वाला इक, कम वाला अस, अस से भी कम हो गया तो हाइपोहेलस, और इक से ज़्यादा हो गया तो परहेलिक। चलिए एक बार सबका नाम बोलिएगा, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड। क्लियर है। तो ये क्लोरीन आपका ये चारों तरह का एसिड बनाता है, ब्रोमीन 3 बना पाता है, आयोडीन भी 3 बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब इसके स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। हाइपोक्लोरस, देखिए चूँकि क्लोरीन में वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी 1 होता है, मैक्सिमम 7 तक हो सकता है, तो बाहर में चूँकि इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लोन पेयर बचा रहेगा। यहाँ पे गौर से देखो एक बॉन्ड है तो एक चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और यहाँ भी 2 लोन पेयर रहा होगा। तो ये है मेरा क्लोरस। अभी नहीं होता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक कर लो। चेक करोगे तो यहाँ -2, यहाँ +1, तो इस पर कितनी होगी, +1। चेक करो यहाँ -2, इस पे भी -2, और इस पर +1, तो यहाँ कितना होगा, +3। वैसे चेक कीजिएगा तो यहाँ +5 और यहाँ +7 आएगी, वो बाद की बात। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा HOCl कौन था, हाइपोक्लोरस, HOCl2 कौन था, क्लोरस। करना कुछ नहीं है, जितना क्लोरीन जितना ऑक्सीजन आते जा रहा है उसको बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे यहाँ बैठा देना है। चूँकि यहाँ डी ऑर्बिटल है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड
कैन बी शोन बाय द डबल बॉन्ड। तो ये हो गया मेरा क्लोरिक एसिड, और यहाँ पे चूंकि सारा का सारा लोन पेयर आ गया किस में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो ये मैक्सिमम पे चला गया, मैक्सिमम से भी ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, तो पर क्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखिए नाम से ही क्लियर है कि हैलोजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो कहता है कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हैलोजन, मतलब एक हैलोजन दूसरे से जब कंबाइन कर लेता है तो उसको हम कहते हैं इंटर हैलोजन। तो वो कैसा होता है, इसका फॉर्मूला XN टू द पावर डैश, जैसे ऐसे देखो IF7। तो ये जो सेंट्रल एटम होगा ये कैसा होगा, लार्ज साइज वाला, और ये जो बाहर वाला होगा स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑफकोर्स देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ज़्यादा। तो इसको याद रखिएगा, जो बीच में है सेंट्रल एटम ये लार्ज साइज का होगा, और जो साइड एटम है ये सब छोटा छोटा साइज का होगा। अब इसके प्रिपरेशन पे आते हैं। तो कहता है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, कहता है या तो इन हैलोजन को आप अपने में एक दूसरे में रिएक्ट करा दीजिए, या इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कराइएगा, तो वो आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दूसरे तरह का वो बना सकता है। प्रोडक्ट कहता है डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशन पे, वो कंडीशन कुछ एक है जो ये सब आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछता, बट रिएक्शन लिख करके याद कीजिए। Cl2F2 क्या बन गया, 2ClF, Cl2 3F2, ClF3, जहाँ पे अभी फ्लोरीन क्या था एक्सेस, यहाँ पे दोनों क्या था इक्वल वॉल्यूम में। अब गौर से देखिए I2Cl2 ICl बना। अब यहाँ पे देखिएगा ICl का दो टाइप होता है, कि अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अल्फ़ा रूबी रेड सॉलिड होता है, ये बीटा ब्राउन रेड सॉलिड होता है। यही इक्विमोलर में था तो क्या बना ICl, और जब क्लोरीन हम एक्सेस में ले लिए तो ICl3। यही ऊपर वाला में देखिएगा क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में था तो ClF, यहाँ भी इक्वल वॉल्यूम में है तो ICl। यहाँ देखिए फ्लोरीन एक्सेस में था तो ClF3, वैसे ही क्लोरीन एक्सेस में तो ICl3। क्लियर है, आगे आइए। अब कहता है ब्रोमीन को जब हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरीन कहता है डाइल्यूटेड विथ वाटर, तो मेरा बन गया BrF3, और जब यहाँ पे फ्लोरीन हम एक्सेस में ले लिए तो मेरा बन गया BrF5। अभी जो हमने बताया था यहाँ पे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनता है ये 4 तरह का आपका बन सकता है। ये XX-, XX-3, XX-5 और XX-7। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक हैलोजन है तो ClF है, IF है, ICl है, IBr है। अब तीसरा छोटा वाला 3 आना चाहिए, तो जैसे ICl3 मान लो, IF3 मान लो। अब मान लो छोटा वाला 5 आना चाहिए तो IF5 मान लो, छोटा वाला 7 आना चाहिए तो IF7 ले लो। इन सब का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग को याद रखना है। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, ये सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं और डाईमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। ऑल आर वोलाटाइल सॉलिड एंड लिक्विड एट कहाँ पे, 298 केल्विन पे, केवल एक को छोड़ के, कौन, ClF, जो कि गैसेस स्टेट में पाया जाता है आपका रूम टेम्परेचर पे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, हैलोजन से, केवल किसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, देखिए क्यों होता है, क्योंकि XX- बॉन्ड जो होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड में वो कमज़ोर हो जाता है, किससे, XX बॉन्ड हैलोजन का, लेकिन किसको छोड़ के, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, आप ही बताओ, इतना कमज़ोर होता है कि तुरंत टूट जाता है। हमने आपको पीछे बता रखा था यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होने के कारण, कहता है हैविंग लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एटम। क्लियर है कंसेप्ट, क्योंकि क्यों आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हैलोजन से। अब कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सिंपल सा एक चीज़ देखो, यहाँ देखो इस तरह से हमने एक कॉमन चीज़ बनाया जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो याद क्या रखना है, जो स्मॉल साइज़ वाला आपका अनायन है, जो स्मॉल साइज़ वाला अनायन है, कहता है स्मॉल साइज अनायन फॉर्म्स हाइड्रोएसिड, बस यही याद रखिएगा।
हाइड्रा एसिड किसका बनेगा, ये छोटा साइज वाले का, तो बड़ा साइज वाले का क्या बनेगा, ऑक्सो एसिड। फिर से सुनिएगा, जो छोटा साइज वाला अनायन है वो हाइड्रोलिसिस में जाने के बाद हाइड्रा एसिड बनाएगा और बड़ा साइज वाला क्या बना देगा, ऑक्सो एसिड। तो अब किसी का भी आप हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए XX7 की बात करो तो यहाँ पे हम जैसे IF7 ले लो, तो यहाँ पे जो हाइड्रा एसिड बना ये कौन बनेगा, HF, और ये जो HXO4 बना ये कौन होगा, HiO4, यानी ये कहलाएगा मेरा पर आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, और ये कौन है, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो सिंपल सा है, जो छोटा वाला अनायन यानी साइड एटम है उसका बनेगा हाइड्रा एसिड, और जो बड़ा वाला आपका कटायन बन रहा है उसका बनेगा आपका ऑक्सो एसिड। चलिए, कुछ एक आपका स्ट्रक्चर्स दे रखा है एनसीईआरटी में जो कि आपको याद रखना है। ऐसे भी बॉन्डिंग में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस शेप में रहेगा, किस स्ट्रक्चर में रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड अगर बन गया तो 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड जब रहते हैं तो उसका शेप हो जाता है टी शेप्ड, और टोटल हो गए 1 2 3 4 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। IF5 में देखिए आपका 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, तो 6 के लिए sp3d2, और इसका शेप आ जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट देखिए IF7 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d3, कोई आपका यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो इस पर थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। इसका नॉर्मल शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहिए या पिरामिडल कहिए, जो कि यहाँ पे हमने बना रखा है। ये जितना भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होता है अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है और एक तरह का नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कोशिश करेंगे कि इनर्ट गैस जो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स उसको अपलोड कर दें। तो काइंडली आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, बने रहिए, पढ़ते रहिए और काइंडली मैक्सिमम बच्चों तक पास कीजिए। ओके, थैंक यू।